नमस्कार, मैं योग साधक संदीप। आज हम डायबिटीज पर चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे आसनों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपनी डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं। बट उससे पहले हम डायबिटीज को समझ लें। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो आपके लाइफस्टाइल के कारण होती है। आप अगर अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लें तो इसको बहुत इजीली आप मैनेज कर सकते हैं। तो लाइफस्टाइल में क्या है, जैसे आपका ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इस तरह की जो हैबिट होती हैं, ये आपके लिए डायबिटीज में काफी हार्मफुल हो सकती है। दूसरा, आपका खान पान बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह का खान पान लेते हैं। खाने में अगर आप ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है, स्टार्च फूड या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है आपके खाने में, तो ये भी आपके डायबिटीज़ को इम्बेलेंस कर सकते हैं। दूसरा, कुछ और चीज़ें हैं, जैसे वॉकिंग के द्वारा आप डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेस के लेवल को अपने डाउन रखें तो भी डायबिटीज़ को मैनेज किया जा सकता है। बट अभी हम कुछ आसनों को समझ लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे ये आसन। आइए, हमारा पहला आसन है उत्कट आसन। दोनों पैरों में शोल्डर के बराबर गैप दें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे अपनी एड़ियां ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे स्क्वैट पोजीशन में जाएंगे और यहां हमें स्टे करना है 10 से 15 सेकंड के लिए। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे, एड़ियां नीचे और धीरे धीरे हाथ नीचे। इसे 2 से 3 बार दोहराएं। हमारा दूसरा आसन है पादहस्त आसन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को पीछे की तरफ मोड़ेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, कमर को सीधा रखते हुए हाथों को टच करने की कोशिश करेंगे फ्लोर से और स्टे करेंगे 10 से 15 सेकंड इसी पोजीशन में। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएंगे, दोनों हाथों को साइड से नीचे। इसे भी हम 2 बार दोहराएंगे। नेक्स्ट आसन है ऊष्ट्रासन। दोनों पैरों को पीछे से मोड़ें, दोनों हाथों को पीछे ले जाएं और अपनी एड़ियों को पकड़ने की कोशिश करें। गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएं, कर्व दें अपनी कमर पर और स्टे करें इस पोजीशन में। गर्दन आपकी लूज रहे पीछे। श्वास होल्ड करके रखें 10 सेकंड। स्टे करें इसी पोजीशन में, आंखें खुली रहें और धीरे धीरे वापस आएं, वज्रासन में बैठें। नेक्स्ट वज्रासन में बैठेंगे। धीरे धीरे अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। दोनों पैरों में शोल्डर के बराबर गैप रखें। दोनों पैरों के पंजों को पीछे से मोड़ लें, दोनों हाथों को पीछे रखें और श्वास भरते हुए पीछे जाएं। स्टे करें इस पोजीशन में 10 to 15 सेकेंड अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएं और धीरे धीरे बैठें वज्रासन में। दिस इज कॉल्ड हाफ कैमल पोज। इसके बाद हम इसी का एक काउंटर पोज तैयार करेंगे जिसे हम बोलते हैं शशांक आसन। दोनों हाथों को आप श्वास भरते हुए पीछे करें, पीछे ले जाएं और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएं स्लोली और दोनों हाथों को स्लाइड करते हुए आगे की तरफ ले जाएं। ट्राई टू टच योर हेड ऑन फ्लोर। स्टे करें इस पोजीशन में। पूरा बॉडी आपका आगे से और पीछे से खिंचा होगा। कोशिश करें आपके हिप्स पीछे या आपके हील से टच हो और शोल्डर पूरी तरह आपके स्ट्रेच। धीरे धीरे वापस आएं और रिलैक्स करें। नेक्स्ट आसन में आप धीरे धीरे लेट जाएं। अपने राइट पैर को मोड़िए, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने पैर को पकड़ें। नीचे श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए अपने चिन को घुटने के पास ले जाएं और दूसरा पैर हवा में उठा के रखें। स्टे करें इस पोजीशन में, बॉडी आपकी सेंटर रहे 10 सेकंड के लिए। धीरे धीरे वापस जाएं। इसी को आप दूसरे पैर से दोहराएं। दूसरे पैर को मोड़िए, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने घुटनों को पकड़े,
श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ और स्टे करें। सेम दूसरी साइड से बॉडी को आप सेंटर में रखिए, धीरे धीरे वापस जाएं, दोनों पैरों को सीधा करें, रिलैक्स। आसन इज पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को पीछे मोड़िए, दोनों हाथों से दोनों पैरों को इंटरलॉक करके पकड़ें, नीचे श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को चिन के नज़दीक ले जाएं, दोनों पैरों को पॉइंट आउट रखें, स्टे करें इस पोजीशन में। जितना प्रेशर आप घुटनों से नीचे की तरफ दे सकते हैं, 10 से 15 सेकेंड। धीरे धीरे वापस आएं, दोनों पैरों को सीधा करें और रिलैक्स करें। इसे हम कम से कम 2 से 3 बार दोहराएंगे। पवन मुक्त आसन। हमारा नेक्स्ट आसन है कोण आसन। इसमें दोनों पैरों को आप पहले पूरी तरह फैला लें, दोनों हाथों को आगे रखें, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएं और धीरे धीरे पहले हम अपने राइट साइड जाएंगे। कोशिश करेंगे अपने हेड को नीचे घुटने से टच करने की, हमारा घुटना सीधा रहे, ध्यान दें। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएं और इसी को हम दूसरी तरफ से लेफ्ट साइड से दोहराएं। फिर से टच करने की कोशिश करेंगे सिर को घुटने से और स्टे करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आएं, दोनों हाथों को साइड से नीचे लाएं। इसी में हम एक और आसन ट्राई करेंगे, जानु सिर आसन। अपने राइट पैर को अपनी लेफ्ट पैर की थाई से लगाएं, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करें, सिर को घुटने से लगाने की कोशिश करें नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। स्टे करें 10 से 15 सेकंड। श्वास भरते हुए ऊपर आएं और दोनों हाथों को साइड से नीचे लाएंगे। इसी आसन को अब हम दूसरी तरफ से दोहराएं। दूसरे पैर को दूसरी तरफ लगाएं, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पकड़ने की कोशिश करें दूसरे अंगूठे को, सिर को घुटने से लगाने की कोशिश और स्टे करें इस पोजीशन में 10 to 15 सेकेंड नॉर्मल ब्रीदिंग। श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों हाथों को साइड से नीचे। इसके हम 3 राउंड कम से कम करेंगे। नेक्स्ट आसन है हमारा मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए सबसे पहले आप अपनी मुट्ठियों को इस तरह से अंगूठा अंदर लेके बंद करके रखें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, धीरे धीरे पेट को अंदर दबाएं दोनों मुट्ठियों से, स्टे करें। श्वास को रोक के रखेंगे और धीरे धीरे आपको आगे की तरफ झुकना है इस तरह से। ये बहुत इफेक्टिव आसन है डायबिटीज पेशेंट के लिए स्पेशली, और कॉन्स्टिपेशन को भी खत्म करता है। स्टे करें 8 से 10 सेकंड और धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएं, रिलैक्स। इसको 2 से 3 बार दोहराएं।